वही देखकर जो सिवान की बदलाव चाहता है, जो पूरे बिहार की बदलाव चाहता है, तो प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने का। अब तो सुने होंगे कि जवानी जिस ओर चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। ये तो आप जानते हैं। सिवान से विधायक का चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर के पार्टी से। अगर मान हम तो वही आपसे बोले हैं कि अगर वो हमको उस लायक समझते हैं और वो शीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सोच विहार। अभी हमारी मौजूदगी सिवान में है और सिवान की राजनीतिक पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि मेरे साथ जिस युवा नेता की चर्चा करने जा रहे हैं, आज सोशल मीडिया पर लगातार इन्हीं का खबर चल रहा है। खैर, मेरे साथ जुड़ेंगे, इनसे बात भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आपने इस तरह से राजनीतिक में आना, एक नई मोड़ लाना, सारे जानकारी आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ आपको बता दें कि आजम अली हैं और मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। चलिए रूबरू करते हैं और बात करते हैं। स्वागत है चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरे तरफ से स्वागत है और शुभकामनाएं। आपने पीके का पार्टी ज्वाइन किए हैं, जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्या सोच कर किए हैं? देखिए, जन स्वराज एक, पहले तो ये समझिए कि जन स्वराज का मतलब क्या होता है। जन स्वराज का मतलब होता है एक अच्छा देश, एक अच्छा राज्य, जनता का सुंदर राज्य, जिसको जन स्वराज बोलते हैं। जनता की खूबसूरती बढ़ाने वाले पार्टी को जन स्वराज बोलते हैं। तो वही अब समझिए कि और बिहार में ये जन स्वराज आया है। जी जी। तो जो जनता की मान सम्मान की बात करता है, जो नीचे तबके के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर आ रहा है, तो हम लोग निश्चित इसी को देख के, और प्रशांत किशोर जी बहुत ही एक्टिव आदमी और रणनीतिकार भी हैं, और उनका ये वक्तव्य और जन जन तक अपने पद यात्रा के द्वारा लोगों से रूबरू होना और मिलना, ये देखकर हम लोगों को अच्छा लगा। और देखे भाई बिहार वासियों और सिवान वासियों के लिए बात कर रहे हैं और उनकी मान सम्मान की बात कर रहे हैं। इसी देख के हम लोग पार्टी में जुड़ना है। इससे पहले तो आप राजद के लिए काम करते थे और राजद के लिए जहाँ भी जिस मोड़ पर बुलाया जाता था तो आप चले जाते, वो भी चले जाते थे। क्या उसमें देखी गई तो आप ये राजद पार्टी छोड़ दिए, क्या नाराजगी थी? देखिए, नाराजगी कुछ नहीं होता है, एक सिद्धांत होता है और सिद्धांत से जब समझौता होता है तो फिर आदमी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता है। सिद्धांत सबसे बड़ी बात होती है। आजम अली का कौन सा सिद्धांत था कि राजद छोड़ना पड़ा? देखिए, सिद्धांत ये है कि उसमें जातिवाद है और वंशवाद की राजनीति होता है, जो निरंतर जो पहले से चला आ रहा है उसी पर वो लोग राजनीति करता है। और हम लोग जुड़े थे ये देखकर कि युवा आदमी कोई है और जिसको कार्यभार बिहार का मिला हुआ है और उसके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, सिवान में वैसा देखने को नहीं मिला। और यही इसी को देख के हम लोग जो सोचे थे और जो हम लोगों का सिद्धांत उनका देख के हम लोग जो इस पार्टी ज्वाइन किए थे, तो हम लोग निश्चित लगा कि भाई ये पार्टी ऐसे काम नहीं कर रही है। तो बता रहे, जैसे आप बता रहे कि उसमें जातिवाद बात आता है, लेकिन उसमें देखा जाए तो राजनीतिक जो है राजद जो पार्टी है, एमवाई समीकरण का ज्यादा खास करके बातचीत होती है उसमें। तो एमवाई समीकरण दो ही में बात हुआ, तो वो तो जाति की बात नहीं है, एम और वाई बस। और भी तो लोग हैं, मुस्लिम दलित समाज है, उसके बाद से राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, बहुत से दलित हैं, सब समाज के लोग आते हैं। ये एक मुख्य धारा से जोड़ने की बात होती है। आप दो कास्ट को लेकर आप किसी राजनीतिक दल में आप नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं आजम अली चाहते थे कि हम सिवान विधानसभा का चुनाव लड़े, तो इसमें कहीं टिकट ना मिले तो हम दूसरे पार्टी ज्वाइन करके फिर से अपना चुनाव का तैयारी कर। नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है। और प्रशांत किशोर का एक साफ साफ कहना है कि अगर किसी को विधायक का टिकट चाहिए या एमपी का टिकट चाहिए तो वो हमारे दल में नहीं आए। उनका कहना है कि अपने समाज के लिए जो काम करते हैं और जो नीचे तबके के लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने की जो बात करते हैं और जो नीचे दबे हुए लोगों की आवाज बनकर उभरना चाहते हैं, वही हमारे पार्टी में आए। और जो बिहार की बात करते हैं और बिहार के मान सम्मान की सोच रखते हैं और बिहार बदलाव की बात करते हैं, और जिस जिला से आते हैं और हम सिवान जिला से आते हैं तो हम अपने सिवान जिला के बदलाव की चाहते हैं, तभी हम उनसे जुड़े। ये उनका वक्तव्य है और ये इसी को देखकर हम लोगों ने उनके पार्टी को ज्वाइन किया। देखा जाए तो खास करके युवा ही पार्टी को ज्वाइनिंग कर रहा है, क्या सोच है उनका? देखिए, युवा एक बहुत बड़ा वर्ग है समाज में और युवा जिधर चल जाता है। अब तो सुने होंगे कि जवानी जिस ओर चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। ये तो आप जानते ही हैं और आप भी एक युवक हैं तो आप भली भांति आप समझ सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से हम लोग देखा कि वो पलायन की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, युवाओं की शिक्षा की बात करते हैं और जो भी हमारे बच्चे की शिक्षा की बात करते हैं। तो निश्चित हम लोग उनके सोच से हम लोग बहुत प्रभावित हुए और उनकी बातों से हम लोग प्रभावित हुए और यही देख के
हम लोग वहाँ उनसे उनके कदम से कदम मिलाकर चलने और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग इस पार्टी में आए हैं। जन स्वराज पार्टी है और पार्टी के जो पीके आपके मंत्री हैं, क्या आपको सीट देंगे तो उनके विश्वासों को कायम रखिएगा, बनाइएगा? देखिए, निश्चित अगर हमारे लोग और हमारे जिला के लोग और हमारे जितने समर्थक हैं और जितने भी हमारे साथ रहने वाले लोग हैं और जो हमको उस पद पे देखना चाहते हैं, तो निश्चित अगर हमको वैसे कारोबार अगर हमारे प्रशांत किशोर जी अगर देते हैं सिवान में नेतृत्व करने के लिए, तो निश्चित हम करने के लिए तैयार। यानी सिवान से आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर के पार्टी से? अगर मान हम तो वही आपसे बोले हैं कि अगर वो हमको उस लायक समझते हैं, और वो शीर्ष नेतृत्व की बात होती है कि वो हमको कहाँ देखना चाहते हैं, और हमारे जो समर्थक है और हमारे जो लोग हैं हमको जहाँ देखना चाहते हैं, अगर निश्चित अगर वो देखना चाहेंगे तो हम वहाँ। अगर आपको टिकट मिल भी जाती है तो सबसे पहला कदम क्या होगा जनता के बीच में? देखिए, जनता के बीच में क्या होता है, एक जो मुद्दा है सिवान का, सिवान का मुद्दा क्या होता है, किसी भी पब्लिक को या आम आदमी को या जो भी जमीनी स्तर के लोग हैं जो दबे कुचले और जो मुख्य धारा में नहीं, उनको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और क्या चाहिए? स्वास्थ्य के नजरिए से आप देखिए, कहीं भी जिला में, आप बिहार पूरा ले लीजिए, स्वास्थ्य सबसे ज्यादा गड़बड़ स्टेज पे है। हर एक अस्पताल में आप कहीं भी चले जाइए तो सबसे बड़ी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है। तो हम लोग आएंगे और अगर हम लोगों को मुख्य धारा में और हम लोगों की अगर उस भागीदारी में अगर हम लोगों को हिस्सा मिलेगा तो निश्चित हम लोग स्वास्थ्य पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे। और सबसे बड़ा है हम लोगों का बहुत बड़ा वर्ग युवा का जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, और बेरोजगारी ऐसा तीस तमाचा है हम लोगों के लिए कि उससे हर एक चीज कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्राइम हो रहा है वो बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। ये जितना अपराध देख रहे हैं सब बेरोजगारी की वजह से है। जो बेरोजगार युवा रहेंगे तो निश्चित गलत वे में जाएंगे। चलिए, हम पार्टी और नेताओं से हट करके कुछ सवालें होगी कि जिस प्रकार से एक नॉर्मल आदमी की तरह बातें होती है, तो बिहार जो है कि काफी पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर के आप जो बातें की है कि शिक्षा को लेकर के कहीं कहीं अपहरण कर दिया जाता है, गोली बारूद ऐसे तमाम चलता रहता है। तो ये तमाम पार्टी में इस तरह के लोग आते हैं, जुमले करते हैं कि हम इसको ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी आपके जिले के रहने वाले जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम सिवान का विकास के दरिया बहा देंगे। सख्त में देखिए, अभी सदर अस्पताल में ही हाल ही में गोली भी चला था। देखिए, वो तो वही तो बात है, ये प्रशासन का ऐसा मतलब रवैया है कि जैसे आप बताइए, जहाँ पे लोगों का इलाज चल रहा है, जहाँ पे लोग आम जनता वहाँ जाता है, वहाँ पे ऐसे घटनाएं हो जा रही हैं और आए दिन लूट, हत्या, अपहरण जैसी काम हो जा रहा है। तो ये तो निश्चित ये विफल सरकार है और प्रशासन इस पर विफल है। तो निश्चित जो जंगल राज 2 था, ये 2 है। ये जंगल आज पहले 1 था, अब 2 हो गया है। अब 2 हो गया है निश्चित। तो वही देखकर जो सिवान की बदलाव चाहता है, जो पूरे बिहार की बदलाव चाहता है, तो प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। तो वही हम लोग देख कर एक युवा है और युवा के दर्द हम लोग समझ सकते हैं। तो इसी सोच से हम लोग उस पार्टी में आए हैं कि नए बिहार की बात हो, नए सिवान की बात हो, और जो भी लोग हैं हमारे साथ है वो नए विचार लेकर आए और नए विजन के साथ आए। तो निश्चित प्रशांत किशोर जी एक नए विजन के साथ कहीं ना कहीं आपको कहना है कि पार्टी ही संविधान को सफल कर सकती है। देखिए, संविधान एक अलग चीज हो गया, पार्टी होता है कि वो उस पर कायम होता है, उस बात का एक सिद्धांत होता है पार्टी का। जो पब्लिक का जो आम बात होता है उसको लागू करना, उस पर अमल करना, उसकी जो भी मूलभूत समस्या है उसको सुनना, जन कल्याण करना, ये होता है एक पार्टी। पार्टी तो बहुत सारी होती है लेकिन उसमें सिद्धांत अलग होता है। सिद्धांत बहुत बड़ी चीज होती है। जो नीचे तबके के लोग होते हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो नीचे पदान पे हैं, उनको फ्रंट लाइन पे ना, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े उनको मुख्य धारा से एक ही से जुड़ा जा सकता है, वो है शिक्षा, जिस पर हम लोग शिक्षा पे काम करेंगे और निश्चित लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की हम लोग काम करेंगे। सिवान के विकास देखा जाए तो विकास में नाम आता है सिसवन डाला को। अभी तक इसका कोई मरम्मत नहीं किया गया, नहीं कोई सुनवाई किया गया। चर्चाएं तो तमाम होती है और एमपी साहब ने बोले थे अभी हाल में जो है कि हम सबसे पहले सिवान के सिसवन डाला का काम पूरा करेंगे। आपके नजर में क्या लग रहा है होगा? देखिए, सिसवन ढाला एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे आए दिन हमको लगता है कि 20,000 लोग आते जाते हैं। चुनाव का दरिया बन चुका है क्या? एकदम निश्चित बन चुका है। और इसमें ये होता है कि सब लोग अपने अपने तौर तरीके से इसको भुनाने का काम करते हैं। जितने भी सांसद, और हमको इस रूट से 2 सांसद मिला है इस रूट से, और दोनों सांसद का कार्यकाल लगभग 15 साल था। 15 साल में भी ये नहीं बन पाया। अब ये देखते हैं अब इनके कार्यकाल में क्या होता है।
आए दिन नापी होता है, आए दिन होता है, ये तो सबसे बड़ा समस्या है। लेकिन देखिए समस्या पब्लिक का लोग नहीं सुनता है, लोग अपना समस्या सुनता है। जी जी। जितने भी नेता आते हैं वो अपनी बातों से लोगों को छलावा करके और उनको गलत वे में बात करके और उनसे वोट ले लेते हैं, लेकिन उनकी काम नहीं कर पाते हैं, उनके बातों पे नहीं अटल हो पाते हैं। तो यही देखकर प्रशांत किशोर से हम लोग जुड़े हैं कि भाई जब वो बोलते हैं वो निश्चित वो करेंगे, और ये आशा ये उम्मीद भी है कि वो करेंगे। सिवान का भी जनता विश्वास करेगी प्रशांत किशोर के जो बात जुमले हैं। एकदम बात करेगी। और हम ये आपके चैनल के माध्यम से सिवान वासियों और पूरे जिले वासियों के मैं आजम अली की तरफ से तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि इस बदलाव में हमारे साथ रहिए और एक बार विश्वास कीजिए, प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत कीजिए और उनके कदम कदम मिलाकर चलिए। निश्चित आपका सिवान का विकास होगा और सिवान का बदलाव होगा और बिहार का बदलाव होगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेरे साथ थे आजम अली, और जिस तरह से अपनी शब्दों से वाकिफ तरीके से बातें रखें, पेश किए कि सिवान की जो समस्याएं हैं तमाम समस्याओं पर बात किए और पार्टी को लेकर के बातें हुई, जुमले हुई। इसके बारे में आप लोग क्या राय है, आप लोगों का कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।